हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र में शनिवार को एक ऐतिहासिक कदम दर्ज हुआ जब सोलन के एल्क्यूरा हॉस्पिटल में पहली बार ईआरसीपी तकनीक के जरिए बिना चीरे के ऑपरेशन किया गया। इस अत्याधुनिक प्रक्रिया को अंजाम दिया जाने माने सर्जन डॉक्टर साहिल शर्मा ने, जो अब इस क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की पहचान बनते जा रहे हैं। ये ऑपरेशन करसोग से आई एक महिला रोगी पर किया गया जो लंबे समय से पित्त की नली में तकलीफ और अत्यधिक दर्द से जूझ रही थी। डॉक्टर साहिल शर्मा ने बताया कि रोगी की पित्त नली और पैनक्रियाज में स्टंट डाला गया, जिससे उसे तुरंत राहत मिली। हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही घंटों में महिला पूरी तरह स्वस्थ नजर आने लगी है। परिजनों ने इस उपलब्धि को किसी चमत्कार से कम नहीं बताया। करसोग से साथ आए मरीज के परिजनों ने कहा कि अब तक इस तरह की जटिल स्थिति में चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन सर्जन साहिल शर्मा की विशेषज्ञता और एल्क्यूरा हॉस्पिटल की सुविधाओं के चलते ये सुविधा अब सोलन में ही उपलब्ध है। इनके पैनक्रियाज में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया तो इन्होंने ऑपरेट अच्छा किया। मतलब यहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, तो हमें घर जैसा फील हो रहा है। मतलब अच्छी सेवा है। मतलब बाकी जगह ऑपरेट करना टफ था, तो मतलब मुश्किल था, तो उसके हमें ज़्यादा बेटर यहाँ पे लगा। हमने जैसे कंफर्म किया तो नंबर 1 पे यही है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। मतलब बेटर, पेशेंट भी बेटर फील कर रहे हैं, अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा लगा। हाँ, जैसे भी डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है, आकर सारा उन्होंने कंप्यूटर पे बताया है कि कैसे कैसे वो प्रोसेस किया है, तो उससे लगा कि काफ़ी ठीक किया हमने, क्योंकि जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ पास थी, उसको कैसे फ्लश आउट किया इन्होंने, तो काफ़ी ठीक लगा और इससे पेशेंट को भी काफ़ी आराम है। और बाकी जैसे रिकवरी हो रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर साहिल शर्मा ने बताया, अक्सर लोग पित्त की नली में पथरी को मामूली मान लेते हैं, लेकिन समय रहते इलाज ना हो तो ये जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। अब बिना चीरे के मात्र कुछ घंटों की प्रक्रिया में इसका इलाज संभव है। इससे पहले सोलन क्षेत्र में इस तकनीक की सुविधा नहीं थी। हमारे पास पेशेंट काफ़ी दूर से करसोग करके जगह है, वहाँ से आए थे और उन्हें ये परेशानी थी कि पित्त की थैली में पथरी होने की वजह से उनके सीबीडी में भी उसका कचरा, जिसे हम स्लज कहते हैं, वो काफ़ी इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से उनके वहाँ पे बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होती थी। इन्फेक्शन होने के कारण उनको कोलेंजाइटिस हुआ। कोलेंजाइटिस के कारण सीबीडी में काफ़ी ज़्यादा पस भर गया था। उस पस की वजह से आगे जो एक मेन रास्ता, जो कॉमन रास्ता रहता है सीबीडी और पेनक्रियास का, वो ब्लॉक हो गया और उससे पेनक्रियास में भी सूजन आने लगी और उनको पेनक्रियाटाइटिस हो गई। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो सिंपल सा ये कि जो एंजाइम्स 100-110 की रेंज में रहते हैं, वो इनके 2000-2500 की रेंज में थे। तो आए, काफ़ी दूर से आए, ट्रस्ट करके आए, एंड हमने ये किया कि एकदम से मेजर ऑपरेशन ना करके हमने उनके अंदर जो चीज़ें थी उसको ड्रेन करने का सोचा, जो बिना चीरे के पॉसिबिलिटी ईआरसीपी की वजह से हो पाया। तो हमने ईआरसीपी करी, फिर एक जो अंदर सूजन थी उसको कम करने के लिए एक स्टंट सीबीडी में डाला, यानी कि पित्त की मेन नली में डाला, और एक स्टंट साथ ही साथ हमने पैनक्रियाज में भी डाल दिया, जिसकी वजह से एकदम से जो पस का बहाव था और जो रुका हुआ पित्त था वो निकलने लगा। एंड विदिन 4-5 आवर्स पेशेंट को पेन में काफ़ी रिलीफ है। पेशेंट का फीवर स्पाइक भी डाउन आने लगा है। पेशेंट अपने आप में काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। सो अब जो बचा हुआ उनका गॉल ब्लैडर है, जिसमें पित्त की थैली में पथरियां हैं जैसे, तो वो अब हमें उसके लिए टाइम मिल गया। एक बार उसकी सूजन कम होने देते हैं एंड देन वील ऑपरेट दैट पेशेंट। विल ट्राई टू डू इट लैप्रोस्कोपी ओनली। इस रीजन में डेफिनेटली आई थिंक कि यहाँ पे नॉर्मल ईआरसीपी ही मुझे नहीं लगता कि बहुत कॉमन नाम है या कॉमन प्रोसीजर है। एंडोस्कोपी से ऑपरेशन होना, एंडोस्कोपी ही बहुत कम होती है, तो एंडोस्कोपी से ऑपरेशन होना तो अपने आप में कमी बात है। लेकिन अंदर जो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस एक हमारे शहर के लेवल में मैनेज करना, एंड खासकर पेशेंट का एक भरोसा होना कि यहाँ मैनेज हो जाएगा, वो अपने आप में हमें भी प्राउड फील कराता है और हमारी टीम को भी एक मोटिवेशन देता है कि हम ये इस तरह से फर्स्ट इन द रीजन
चीज़ें करते रहें और नई नई टेक्निक्स यहाँ लाते रहें। पित्त की थैली में अगर पथरी है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, मुझे लगता है उसका एक तो बहुत सटीक डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। पित्त की थैली की मेन नली ठीक है नहीं है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अगर पेट में दर्द हो रहा है पित्त की थैली की वजह से, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पित्त की थैली की वजह से ही उसमें पैंक्रेटाइटिस तो नहीं हो रहा या और कोई ऐसी परेशानी तो नहीं हो रही। सो बेसिकली उसको इग्नोर करने के सिवा हमें सब कुछ करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक होना चाहिए। ERCP तकनीक से ऑपरेशन करना इस क्षेत्र में पहली बार संभव हुआ है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। डॉक्टर साहिल शर्मा की ये उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत चिकित्सा अनुभव को दर्शाती है, बल्कि सोलन जिला को स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस तकनीक से सैकड़ों मरीजों को उनके घर के पास ही उन्नत चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।